नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय विज्ञान और लेसन है 15वां प्रकाश, इसके बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो इसके 2-3 जो भाग हैं वो अपने पहले कर चुके हैं और आगे का जो भाग है वो अपने इस वीडियो में करेंगे। तो अपने शुरू करना था सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, इससे शुरू करना था कि जो सूर्य का प्रकाश है वो श्वेत है या रंगीन है। तो श्वेत और रंगीन क्या होती है, एक ही बात होती है। इंद्रधनुष जैसे आपने सभी ने देखा होगा कि लगभग जब सावन के महीने में बारिश होती है, बारिश बंद होती है, तो शाम के टाइम आसमान में इस प्रकार की आपको एक पट्टी सी दिखाई देती है, उसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और यह इंद्रधनुष क्या होता है, अनेक रंगों से जुड़ा हुआ एक धनुष होता है। इसमें 7 रंग होते हैं, 7 रंगों का एक धनुष होता है, इसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। इसी प्रकार सूर्य का प्रकाश भी क्या है, श्वेत होता है, रंगीन होता है। इसे किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो 7 रंगों की जो पट्टियां हैं वो अलग अलग हमें दिखाई देती है, इसी इंद्रधनुष की तरह ही। इंद्रधनुष में जो वर्ण होते हैं मुख्यतः वो कितने, 7 वर्ण होते हैं, 7 रंग होते हैं। लाल होता है, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी, ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। और आपने देखा होगा जब भी साबुन के बुलबुले बनते हैं तो वो भी अपने को कैसे दिखाई देते हैं, रंगीन ही दिखाई देते हैं। एक सीढ़ी है जैसे इस प्रकार की, वो भी हमें किस प्रकार दिखाई देती है, इसी प्रकार रंगीन ही दिखाई देती है। इसके बाद देखो 15.11 आपका क्रियाकलाप क्या कह रहा है कि कांच का आप कोई भी प्रिज्म ले लो और किसी भी अंधेरे कमरे की खिड़की के एक छोटे छिद्र से सूर्य के प्रकाश का एक पतला जो किरण पुंज है वो प्रिज्म के एक फलक से पतली किरण पुंज प्रिज्म के एक फलक पर आप डालो। कि कोई भी प्रिज्म ले लो और ऐसी जगह पर रखो जहाँ से मतलब सूर्य के प्रकाश का जो उसमें से एक पतला किरण पुंज गुजरे। तो प्रिज्म के उसके दूसरी साइड आप वो फलक के बाहर निकलने वाले प्रकाश को सफ़ेद कागज़ पर, मतलब इस साइड आप क्या करो, कोई भी सफ़ेद कागज़ लगा लो, सफ़ेद कागज़ की शीट लगा लो। आप क्या देखते हैं, आप इस प्रकार अलग अलग रंगों की पट्टी है वो उस श्वेत प्रकाश के ऊपर आप उसके नाम लिख सकते हो कि कौन सा रंग ऊपर है कौन सा नीचे है। तो इसका समझाने का मतलब यही था कि सूर्य का जो प्रकाश है वो भी क्या होता है, श्वेत होता है। श्वेत का 7 रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है। इसी प्रकार आपको 15.12 दे रखा है, डिस्क के 7 खंडों को बांटने का छिद्र के अनुसार इस प्रकार और उसको घुमाने, तेजी से घुमाने पर ये जो सारे प्रकाश है ना, मतलब आपने डिस्क का बना लिया इस प्रकार पेंसिल से, उसके बाद इसको फुल तेजी से घुमाते हो तो आपको ये जो एक श्वेत से रंग का ही प्रतीत होता है। सारे रंग मिक्स होके एक अलग सा ही कलर बन जाता है जिसे श्वेत प्रकाश कहते हैं, उसी में ही यह हमें प्रतीत होता है। और डिस्क को दिन के प्रकाश में घुमाते हैं और तेज़ी से घूमती है तो सारे रंग आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, सारे रंग आपस में मिल जाते हैं। ये डिस्क जब तेज़ी से घूमती है और डिस्क श्वेत सी हमें प्रतीत होती है और इस डिस्क को सामान्यतः क्या कहते हैं, न्यूटन की डिस्क कहते हैं। इसी डिस्क को क्या कहते हैं, न्यूटन की डिस्क कहते हैं, क्योंकि ये तेज़ी से घूमती है और घूमने के बाद यह श्वेत रंग में प्रतीत हो जाती है। सारे जो वर्ण है आपस में मिल जाते हैं और हमें श्वेत रंग का प्रकाश के रूप में ही दिखाई देते हैं और इसे क्या कहते हैं, न्यूटन डिस्क कहते हैं। पहेली को एक अद्वितीय विचार आया, उसने क्या किया, एक वर्ताकार डिस्क की सहायता से एक छोटा सा लट्टू बनाया। पहले तो जैसे उसमें था कि एक आप डिस्क से बना के उसके एक किसी भी चीज़ के ऊपर सिरे पर आप उसको लगा लो, लेकिन पहेली ने क्या सोचा कि उस डिस्क से एक छोटा सा लट्टू बना लिया जिस पर इंद्रधनुष के 7 वर्णों को इस प्रकार पेंट कर लिया और इस लट्टू जो खेलने वाला लट्टू होता है उसका घूर्णन किया तो वह भी लगभग कैसा प्रतीत होता है कि उसके मुकाबले इसको घुमाना आसान हुआ, क्योंकि वो तो इसके एक सिरे पर लगा है और ये लट्टू बना है तो ऊपर से आप पेंसिल के सिरे से पकड़कर इसको फुल तेज़ी से घुमा सकते हो। तो ये भी क्या है, 7 वर्णों का ही आपका लट्टू है। तो श्वेत जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश श्वेत है, वो उसको किसी भी प्रिज्म में से गुजारती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इंद्रधनुष की तरह। इंद्रधनुष भी श्वेत प्रकाश में आता है और 7 रंगों से मिलकर बना होता है और सभी रंगों के नाम भी आपको बताए गए हैं। तो आपका ये चैप्टर है जो प्रकाश पूरा हुआ। धन्यवाद।